ओम शांति। आज हम बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ होती हैं उनमें से कुछ अंश देखेंगे अव्यक्त मुरली के। तो आज हम 2 पॉइंट देखेंगे बाबा की मुरलियों से लिए हुए हैं, अव्यक्त मुरलियों से। उनमें जो मुख्य बात बाबा ने बताई वो देखते हैं पहले। आज जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं बाबा ने उसमें बताया है कि बच्चे कंप्लेंट बाबा को करते हैं कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो बाबा ने उसके ऊपर बताया है कि व्यर्थ संकल्प करने का कारण है तुम्हारी बुद्धि अच्छे संकल्पों में बिजी नहीं रहती। जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं उसमें बाबा ने 3 बातों का जिक्र किया है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि ज्ञान जो बाबा से मिलता है, ज्ञान खजाने मिलते हैं, उनको सुमिरन करने में अपनी बुद्धि बिजी रखनी है। अपने विकर्मों को भस्म करने में अपनी बुद्धि, अपना कल्याण करना और विश्व कल्याण करने में बाबा कहते हैं बुद्धि बिजी रखनी है। तो बाबा ने 3 कामों के बारे में जिक्र किया है जिसमें हम बुद्धि अपनी बिजी रख सकते हैं ताकि व्यर्थ संकल्प ना आए। और बाबा ने उसमें ये भी बताया है कि जैसे दुनिया में टाइम टेबल बनाते हैं ऐसे तुम्हें अपनी बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाना है कि हमें अपनी बुद्धि फलाने टाइम पे फलाने संकल्प में बिजी रखनी है। और दूसरी पॉइंट में बाबा ने बताया है कि तुम्हें हमेशा क्या सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कराने वाला शिव बाबा है, चलाने वाला शिव बाबा है। हमेशा ये सोचना है कि बाबा अच्छे से अच्छा है तो मेरे साथ जो कुछ होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते हो, वह भी लंबी क्यों है ना। बाबा के बच्चे बाबा से कई बार कुछ बातों की कंप्लेंट करते हैं कि बाबा ऐसे है, योग नहीं लगता, या और किसी बात की कंप्लेंट्स करते हैं जैसे परिवार वालों से सहयोग नहीं मिलता और भी। तो बाबा कहते वो बहुत लंबी क्यों है, जो बच्चे बाप से कंप्लेंट्स करते हैं उसकी बहुत लंबी क्यों है, मतलब कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से बाबा बता रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। तो कई बच्चे क्या कहते हैं बाबा से कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। जो बातें काम की नहीं होती मन में वो बातें बहुत ज़्यादा आती हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। ये भी बाबा के बच्चे कुछ कहते हैं कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर शक्ति हमें धारण नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे कंप्लेंट्स करते हैं। तो फिर बाबा उन कंप्लेंट्स का कारण बता रहे हैं। इन कंप्लेंट्स का कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है जो ज्ञान का खजाना हर रोज़ बाप द्वारा मिलता है उस खजाने की कमी है। बाबा कहते हैं अगर मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं इसका मतलब है मन श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी नहीं है। तो बाबा तो हम बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाते हैं, उसमें ज्ञान की कितनी बातें होती हैं, तो बाबा उनको ज्ञान का खजाना कहता है। तो बाबा कहता है कि जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना उसका मुख्य कारण क्या है कि तुम्हारी बुद्धि ज्ञान खजाने में बिजी नहीं रहती। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि बिजी रखो तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं। बाबा बता रहे हैं कि अगर तुम पूरा दिन ज्ञान रत्नों से खेलो, जो बाबा मुरली में बातें बताता है अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, उन ज्ञान रत्नों से पूरा दिन खेलने में बिजी रहो, ज्ञान खजाने को देखने में बिजी रहो और ज्ञान रत्नों को सिमरन करने में बिजी रहो, है ना। बाबा 4 पेज की मुरली रोज़ सुनाता है, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स तो हमको याद रह जाती हैं। हम घर जाते हैं, धंधे थोड़ी में जाते हैं, कुछ पॉइंट्स तो याद रहती हैं ना।
तो बाबा कहता है कि उन पॉइंट्स को रिवाइज़ करो, है ना, रिवाइज़ करो मतलब बुद्धि को उसमें बिजी रखो। बाबा कई बार कहता है, कल परसों भी बाबा ने मुरली में कहा था कि क्या तुमको जानवरों जितनी भी अकल नहीं है। जैसे कछुए का भी बाबा मिसाल बताते हैं, और जानवरों के बारे में बाबा क्या बताते हैं कि जैसे जानवर चारा खा लेते हैं और चारा खाने के बाद फिर वो शांत में जुगाली करते हैं। अगर जानवर जुगाली ना करे, ज्ञान रत्नों का मतलब जो खाना उन्होंने खाया है उसके जुगाली ना करे तो उस खाने से उनको शक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी बाबा कहता है कि तुमने मुरली सुन ली, चाहे एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, है ना, सिर्फ मुरली सुनने से काम नहीं पूरा हुआ। बाबा कहते जो उसमें अच्छी अच्छी पॉइंट्स आई हैं उनके ऊपर सुमिरन करो, उनके ऊपर सोचो, उनको मनन में लाओ। बाबा कहते, है ना, बुद्धि में फिराओ। बाबा कई बार कहता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ज्ञान की बातें बुद्धि में चलेंगी, है ना, बाबा की मुरली की सुनी हुई, तो बाबा कहते फिर मन खाली नहीं होगा, मन में व्यर्थ नहीं आ सकता, है ना। जैसे किसी कमरे में अगर अंधेरा है ना, तो उसमें एक दीवा भी जला देते हैं, रोशनी हो जाती है तो अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में अगर अच्छे संकल्प चल रहे होंगे तो तुम्हारी बुद्धि में नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छे संकल्प अपने आप चलें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जानबूझ के चलाने पड़ते हैं, जानबूझ के हमें बुद्धि बाबा की बातों में लगानी पड़ती है। हमें सोचना पड़ता है, सोच सोच के खोद के निकालने पड़ते हैं बाबा के पॉइंट, है ना। सोचना पड़ता है कि आज बाबा ने क्या कहा, फिर उसके ऊपर थोड़ी देर मनन करना होता है कि आज बाबा ने ये कहा था कि हमें मीठे बन के रहना है, एक दूसरे से प्यार से बोलना है, या बाबा कितनी सारी श्रीमतें देता है ना। तो कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर जानबूझ के सोचना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा। कोई कहे कि अब मैंने मुरली सुन ली, अपने आप मेरे अंदर अच्छे संकल्प चलेंगे, नहीं हो सकता। उसके लिए बाबा कहता है चलो तुम मुरली सुन आए, तुमको मुरली की पॉइंट ज़्यादा याद नहीं है ना, टाइम पे याद नहीं आ रही, तो बाबा कहता है जो डायरियों में पॉइंट लिखी हुई है उनको रिवाइज़ करो तो बुद्धि में पॉइंट याद आ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें, बाबा कहते हैं तुम्हें जानबूझ के करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जो है बुद्धि में व्यर्थ नहीं आएगा। पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है। बाबा कहता है अपने आप से पूछो कि मेरी बुद्धि किस में बिजी रहती है ना। बाबा ने हमको विश्व कल्याण का कार्य दिया है ना। कोई भी सेवा हम नहीं कर सकते। कई बार हम क्या कहते हैं कि हम सेंटर पे जाके सेवा नहीं कर सकते। मान लो हमको धंधा दौड़ी जाना पड़ता है ना, हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो एक सेवा बाबा बताते हैं जो हर कोई कर सकता है, उसको कहीं सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं, है ना। टाइम ना हो, टाइम की भी उसमें बाउंडेशन नहीं है। बाबा कहता है मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। मनसा सेवा से डबल फ़ायदा होता है, बाबा हमेशा कहते हैं। एक तो तुम्हें भी शक्ति मिलेगी, साथ में विश्व को भी सकाश मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो क्या तुम्हारी बुद्धि ज्ञान रत्नों के खजाने में बिजी रहती है या विश्व कल्याण के प्लान बनाने में बिजी रहती है। जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती, ये तो हम सब जानते हैं। कई बार कोई ज़रूरी काम होता है हमारे डेली रूटीन में, और जब हम उस काम में इतना बिजी हो जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की याद नहीं रहती, कोई दूसरी बात आती नहीं है। बाबा ही बता रहे हैं क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है। अब बाबा कहते हैं बाबा ने कितना बड़ा कार्य दिया तुमको, पूरा विश्व परिवर्तन करना है। तो विश्व परिवर्तन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम ये नहीं सोच सकते कि हमको ज्ञान सुनाने का टाइम नहीं मिलता किसी को, तो हम क्या सेवा करेंगे।
बाबा कहता है योग में बैठ जाओ, बाबा से योग करो। हम जितनी देर योग करते हैं, हमारे मन में जितनी देर शुद्ध संकल्प चलते हैं, बाबा की याद के संकल्प चलते हैं, उससे सिर्फ हमारी ही चार्जिंग नहीं होती, उस समय हमारे अंदर से शुद्ध और श्रेष्ठ वाइब्रेशन, शांति और सुख के निकलते हैं, जो पूरी दुनिया में फैलते हैं। जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं उनको वो किरणें मिलती हैं। तो हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो घर पे रहता हूँ तो मैं सेवा कैसे करूँ। बाबा कहता है योग लगाओ, ज्ञान का सुमिरन करो। तो बाबा कहता है कि इतने बड़ी जिम्मेवारी का काम तुमको मिला है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है, इतना रहा हुआ कार्य, और साथ साथ अपने भी विकर्मों को भस्म करने का कार्य है ना। बाबा कहते चलो विश्व कल्याण का कार्य तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कार्य क्या है, खुद को शक्तिशाली बनाना। खुद के जो जन्म जन्मांतर के सिर पर पाप हैं, जिससे आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है ना। घड़ी घड़ी ये जो माया आती रहती है, समस्याएं आती रहती हैं, जो हमको हलचल में ला देती हैं। हलचल में कौन सी आत्मा आती है, जो कमज़ोर है ना, जिसके पापों का खाता जो है अभी कटा नहीं है, भस्म नहीं हुआ। तो बाबा कहते अपने विकर्मों को भस्म करने का भी तो कार्य तुम्हारा है, वो पाप भी तो काटने हैं योग बल से। बाबा कहता अगर तुम अभी मजबूत नहीं बने, योग बल से तुमने अपने पाप ख़त्म नहीं किए, तो फिर लास्ट में सज़ा खानी पड़ेगी। क्योंकि आत्मा अगर मजबूत नहीं बनी, अब माया तो लास्ट तक आएगी। तो अगर हम मजबूत नहीं बने तो माया आएगी, समस्याएं आएंगी, तो फिर हम परेशान होंगे। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है। बाबा कहते बताओ कितने जन्म के बोझ भस्म करने हैं। 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है, और साथ साथ ज्ञान के खजाने को सुमिरन करते रहो, तो क्या समय बच सकता है। बाबा कहते चलो विश्व कल्याण नहीं कर रहे, अपना कल्याण ही कर लो। हमारे भी तो कितने संस्कार स्वभाव हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हम अभी पावन तो बने नहीं। तो बाबा कहते अपना कल्याण करो, अपने पाप भस्म करो और ज्ञान के खजाने को सुमिरन करो, तो समय बच सकता है। समय बचेगा नहीं। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प की मार्जिन ही नहीं बचेगी या कम पड़ेगा। बाबा कहते बताओ समय बचेगा अगर विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो, ज्ञान खजाने के सुमिरन में बिजी रहो, अपने विकर्मों को भस्म करने में बिजी रहो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मेहनत में बिजी रहो, तो क्या टाइम बचेगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। 3 बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य। बाबा कहते हैं ये 3 काम बताए हुए हैं बाप ने, तो इन 3 कामों में अपने को बिजी रखो। यह तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि का कार्य होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है। अब बाबा पूछ रहे हैं इतना बड़ा काम तुमको मिला हुआ है, 3 काम मिले हुए हैं, तो बुद्धि तुम्हारी फ्री कैसे रहती है, जो उसमें व्यर्थ संकल्प आ सके। फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को। बाबा पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। बताओ फुर्सत कैसे मिलती है। विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या। बाबा कहता है बताओ विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है। अभी तो पूरी दुनिया की आत्माओं को मैसेज भी नहीं मिला कि भगवान आ चुका है। तो बाबा कहते हैं अभी तो विश्व कल्याण का कार्य भी समाप्त नहीं हुआ। विकर्म भस्म कर लिए हैं क्या। अब बाबा पूछा बताओ पावन बन गए हो, सारे संस्कार समाप्त कर दिए कलयुगी। बिल्कुल सब कुछ। अगर बाबा कहे कि कल सतयुग आने वाला है, कल विनाश होने वाला है, तो रेडी हो गए हो। तो बाबा कहते बताओ इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहेंगे। हैं किसी आदमी को बहुत सारा काम हो और वो खाली घूमता रहे तो क्या कहेंगे, भाई इसके पास तो इतना काम है फिर भी ये खाली घूम रहे हैं। तो बाबा कहते तुमको इतने भारी इतने बड़े काम मिले हुए हैं फिर भी तुम खाली रहते हो, इसको फिर क्या कहेंगे। अपने कार्य की नॉलेज नहीं है
या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। बाबा कहते हैं कि इतना काम होते हुए भी अगर तुम फ्री रहते हो, तुम्हारी बुद्धि फ्री रहती है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण या तो अपने कार्य की नॉलेज नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हें पता याद नहीं है कि हमें 3 काम मिले हुए हैं बाबा से, और दूसरा अपनी दिनचर्या को, टाइम टेबल को सेट करने की नॉलेज नहीं है। बाबा कहते हैं आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? है ना। जो इस दुनिया में जो क्लैरिकल काम करते हैं, है ना, कोई भी नौकरी करते हैं, उनका पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। मुझे 8 से 9 फलानी फ़ाइल देखनी है, 9 से 10 वो देखना है, 10 से 11 वो देखना है। उनको उनका टाइम खाली नहीं होता। ऐसी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, नेता अभिनेता, उनका एक एक मिनट का शेड्यूल होता है। फलानी टाइम वहाँ स्पीच देनी है, फलानी टाइम वो करना है, फलानी टाइम वो करना है। ऐसे बाबा कहते हैं कि तुमसे बड़ा तो कोई है नहीं। एक मुरली में बाबा ने बताया था कि वे वीआईपी अगर 1 सेकंड फ्री नहीं रहते, उनका पूरा रूटीन बना हुआ होता है। तुम तो बाबा कहते हैं उनसे भी बड़े हो, तुम तो वीआईपी हो, बहुत ज़्यादा वीवीआईपी हो, तुमसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर वो बिजी रहते हैं तो तुम्हें कितना बिजी रहना चाहिए। तो कहने का मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब टाइम टेबल बाबा वैसा टाइम टेबल नहीं बता रहा, बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल है ना, कि फलानी टाइम इस वाला संकल्प हम करेंगे, इसके ऊपर सोचेंगे। फलाना टाइम हम इस शक्ति के ऊपर सोचेंगे। फलाना टाइम बाबा ने आज ये बात कही थी, इसके ऊपर सोचेंगे। फलाना टाइम हम पूरे दिन की दिनचर्या रिवाइज करेंगे, क्या आज सब कुछ ठीक रहा। फलाना टाइम अपने अंदर का चार्ट चेक करेंगे कि मेरा पुरुषार्थ सही चल रहा है। माना बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है। अगर कौरव गवर्नमेंट के क्लर्क अपना टाइम टेबल बनाकर अपने आप को बिजी रख सकते हैं, तो तुम भी रख सकते हो। अब हम दूसरी पॉइंट देखते हैं। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। बाबा कहता है कि हमेशा क्या सोचना है, चलाने वाला चला रहा है। बहुत शक्तिशाली पॉइंट है ये, योग की पॉइंट है, चलते फिरते सोचने की पॉइंट है, बार बार रिवाइज करने की पॉइंट है। क्योंकि जब भी कोई माया आती है, समस्या आती है, तो सबसे पहले हमारे मन में चिंता ही शुरू होती है ना। चिंता शुरू होती है, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसने क्या कह दिया। तो बाबा कहते तुम्हें हमेशा क्या याद रखना है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। हम तो कुछ कर नहीं रहे, बाबा चलाने वाला है, चला रहा है, जैसे रखेगा रख देगा। हमने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया। तो बाबा कहते तुम बेपरवाह बादशाह बन जाओगे, बेफिक्र बादशाह बन जाओगे, फिक्र ही नहीं रहेगी। भाई हमें कुछ करना ही नहीं, हमको कुछ करना थोड़ी ना है, सब कुछ बाबा कराएगा हमारे द्वारा, सब कुछ बाबा कराएगा, जो कराना होगा करा लेगा हमारे द्वारा। हमें किस बात की चिंता। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं अगर ये सोचोगे मैं कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, तो बाबा ने कहा था कि बाबा बच्चे से कहता कि बच्चे जो भी तुम्हारे सिर पर बोझ हैं, जिम्मेवारियों के जो भी हैं, सारे बोझ मेरे ऊपर रख दो। लेकिन बाबा क्या कहता है कि बच्चे बोझ एक घड़ी को अपने सिर पे रखते हैं, मेरे ऊपर रखते हैं, फिर उल्टा मेरे से ऊपर से उठा के अपने ऊपर रख लेते हैं। फिर बाबा भी कहता है चलो चलो खुद जिम्मेवारी लेने तो उठाओ। फिर बाबा भी क्या करें। तो बाबा कहते कभी भी ये मत सोचो मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है, मुझे अपने धंधे दौड़े की चिंता करनी है, मेरा जीवन कैसे चलेगा मेरी जिम्मेवारी है। बाबा कहते कभी भी ये मत सोचो मुझे करना, मुझे कुछ नहीं करना। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, अपने आप चलाएगा, जैसे चलाएगा, हमें क्या फिक्र है। बाबा कहते हैं
तो बाबा कहते हैं कभी भी अगर ये सोचोगे कि मुझे करना है तो निश्चिंत नहीं रह सकते, बेफिक्र नहीं बन सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ। क्या सोचो, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। जैसे बाबा कहता है श्रीमत में कैसे करते रहेंगे। यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है ना। बेफिक्र जीवन अनुभव करना है, निश्चिंत जीवन अनुभव करना है तो सारे बोझ बाबा को दे दो। सोचो बाबा जो कराएगा करा लेगा, हमें फालतू चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। चाहे वो सूखी रोटी खिलाए, चाहे वो किसी हाल में रखे, है ना। हालांकि बाबा ने एक मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा था कि बच्चे, बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो बाबा तुम्हारी गारंटी लेता है। बाबा ने कहा था कि लास्ट टाइम तक भले तुमको पूरी पकवान नहीं मिले, 36 प्रकार के व्यंजन ना मिलें, लेकिन दाल रोटी बाबा के बच्चों को लास्ट तक ज़रूर मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, बाबा अपने आप हमें संभालेगा। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। बाबा कहते ये भी मत सोचो कल क्या होगा। क्या होगा? अच्छा होगा। हमारा साथी भगवान है, उन्हें यह निश्चय रहता कि जो हो रहा है वह अच्छा है ना। बाबा हमेशा कहते हैं जो भी हो रहा होता है उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ होता है। ये स्मृति तुम हमेशा पक्की रखो। तो जो आत्मा ये सोच के चलेगी करावनहार करा रहा है ना, बाबा अपने आप कराएगा, तो उसके मन में क्या होगा, यही कुछ भी होएगा तो उसके मन में क्या आएगा, जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा बैठे है ना, बस, है ना। जब भी कोई समस्या आती है, बात आती है, ये बातें बुद्धि में आनी चाहिए, पॉजिटिव संकल्प बुद्धि में आना चाहिए, तो फिर वो आगे संकल्प चलते नहीं नेगेटिव। वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा। हमेशा क्या सोचो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होएगा कल होएगा वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। भाई बाबा हमारा कितना अच्छा, कितना मीठा बाबा हैं। वो भगवान भक्ति मार्ग में भी जब सारे लोग उसका सहारा ढूंढते हैं, वो तो अब हमको साक्षात मिल गया है, तो वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगा। लेकिन माया के तूफ़ान तो आते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तूफ़ान तो आएंगे, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, ये पक्का विश्वास तुम रखो। तो हमें घबराना नहीं है। बाबा कहते हमेशा ये बात पक्की रखो, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा हो रहा है इस समय, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाबा मेरा साथी है। बस बाबा का कहना मानते रहो। बाबा जो कहता है, बाबा कहता है ऐसे उठो ऐसे उठो, ऐसे करो, पवित्र बनो ऐसे करो। बाबा का कहना मानते रहो, बाकी बाबा अपने आप देखेगा। तो इसमें बाबा यही कह रहा है कि तुम्हें निमित्त बनना है, तुम्हें अपने ऊपर बोझ नहीं रखना है, हमेशा सोचना है कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और बाबा हमारा अच्छे से अच्छा, तो हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।